प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आपका अध्ययन-अध्यापन बहुत अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे इन वीडियोस को रेगुलरली देखकर इनका लाभ भी उठा रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। आप जानते हैं कि अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। अधिकार स्वाधीनता की कुछ मांगे होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अधिकार जो है वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन अधिकार के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। उनमें से एक सिद्धांत ऐसा भी है जो ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा नहीं दिए जाते, वो तो पहले से ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो जब हम इन अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा सिद्धांत जो ये मानता है वो है पहला सिद्धांत, राज्यों का अस्तित्व आने से पूर्व भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त थे, और ये पहला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है वह ये मानता है कि मनुष्य जन्म के साथ ही कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है। लॉक जैसे विचारकों ने इसे स्वीकार किया है कि प्राकृतिक अधिकार है, मनुष्य के जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। ये सब व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। ये उतने ही स्वाभाविक है जितना कि मनुष्य की स्किन, अर्थात राज्य के आने से पहले ही नहीं बल्कि मनुष्य को जन्म के साथ ही अधिकार मिल जाते हैं। फिर चाहे राज्य इन्हें मान्यता प्रदान करे या ना करे, ये राज्य की चॉइस नहीं है। ये अधिकार तो नागरिकों के पास जन्मजात होते हैं। इसे कहते हैं अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। लॉक है, रूसो है, स्पेंसर है, वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दूसरा सिद्धांत जो है राज्य के इंपॉर्टेंस देने वाला है, और ये अधिकारों का सिद्धांत है अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत, जो ये मानता है कि राज्य द्वारा ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा ही अधिकारों पर सीमाएं भी लगाई जाती हैं। यानी कानून के द्वारा राज्य अधिकार प्रदान करता है। यानी ये जो वैधानिक सिद्धांत है अधिकारों का, वो ये नहीं मानता कि जन्म से ही व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं। वो ये मानता है कि ये अधिकार जो व्यक्ति को मिलते हैं वो राज्य अपने कानूनों के माध्यम से ही देता है। तो जहां जो प्राकृतिक सिद्धांत है अधिकारों का, वह अधिकारों को निरपेक्ष और असीमित मानता है। कम से कम जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को। वहीं जो वैधानिक सिद्धांत है वो राज्य की इच्छा पर ही अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तीसरा सिद्धांत जो है अधिकारों का, वह है ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानता है कि इतिहास से, यानी कि परंपराओं से जो हम स्वाधीनता आदि का उपभोग करते रहते हैं, वही कालांतर में अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। यानी जैसे कि ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई वो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत पर ही आधारित थी। अर्थात ये माना जाता है कि कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है अधिकारों के लिए, वैधानिकता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परंपरा से लंबे समय से जिन अधिकारों का उपभोग मनुष्य कर रहा होता है, कालांतर में वो उसको स्थायी रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हुआ तीसरा सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकारों का। चौथा जो सिद्धांत है अधिकारों का, वह है आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत, जो ये मानता है कि कुछ अधिकार नहीं बल्कि स्वाधीनताएं और कुछ ऐसी योग्यताएं लेकर मनुष्य जन्म लेता है जिनके विकास के लिए अधिकार जरूरी होते हैं, और वो सारे अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास में सहायक परिस्थितियों को ही अधिकार मानते हुए व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करने वाली सारी चीजों को अधिकार की श्रेणी में रखता है व्यक्तित्ववादी या आदर्शवादी सिद्धांत।
ये कुछ हद तक प्राकृतिक सिद्धांत से मिलता है, क्योंकि ये भले ये ना मानता हो कि जन्मजात कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन ये जरूर मानता है कि व्यक्ति के जन्मजात कुछ योग्यताएं, कुछ टैलेंट, कुछ गुण होते हैं जिनके विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कुछ ये वैदिक सिद्धांत से मिलता है, क्योंकि ये मानता है कि उन प्रवृत्तियों, उन गुणों, उस टैलेंट के विकास के लिए राज्य द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा भी अधिकारों के अनेक और भी सिद्धांत हैं, जिनमें से एक है उदारवादी सिद्धांत। अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत दो प्रकार के हैं। परंपरावादी उदारवाद प्राकृतिक सिद्धांत के निकट है, जो व्यक्ति के अधिकारों को बहुत ही व्यापक, निरपेक्ष और काफी हद तक जन्मजात मानता है, जबकि जो आधुनिक उदारवाद का सिद्धांत है वो अधिकारों पर राज्य के नियंत्रण को आवश्यक मानता है। फिर अधिकारों का एक और सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से इसलिए अलग है क्योंकि जो अन्य सिद्धांत हैं अधिकारों के, वो तो अधिक बल देते हैं राजनीतिक, कानूनी अधिकारों पर, जीवन के अधिकार पर, स्वतंत्रता के अधिकार पर, वोट देने के अधिकार पर। लेकिन जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो आर्थिक अधिकारों पर अधिक बल देता है, जैसे कि रोजगार का अधिकार और आर्थिक समानता का अधिकार, इन पर अधिक बल देता है मार्क्सवादी सिद्धांत जो है। हालांकि ये व्यक्तिगत संपत्ति के अंत की बात करता है। ये उदारवादी सिद्धांत की तरह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करके आर्थिक समानता के अधिकार की वकालत करता है और साथ ही साथ रोजगार के अधिकार को भी अनिवार्य बनाने की मांग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकारों के अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन इस बात पर सभी एक मत हैं कि अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ स्वाधीनताएं उसे चाहिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, विभिन्न प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को चाहिए, जिनके बिना वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकार मनुष्य के अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों के लिए अपरिहार्य होते हैं। धन्यवाद।